हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसकी वर्थ मैंने पिछले वीडियो के आप सबको बताया हुआ है, सही है। तो उसके अंदर आप अपने पसंद के पैसे बना सकते हैं, लेजिट वे में। और मैं समझता हूँ कि ब्लॉगिंग के अंदर जो सबसे आसान और सबसे इजी वे जो है जिससे हम अच्छे पैसे बना सकते हैं, तो वो यही मॉडल है कि मैं पिछले दिनों सबको बता चुका हूँ, सही है। अच्छा जी, अब अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये तो कंफर्म करवा दें, स्क्रीन और मेरी आवाज़ सारा कुछ ओके? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर 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 से रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। हमने लोकल एसईओ के अंदर काम करना है, सही है। लोकल एसईओ एक ऐसा स्किल है, ये इंटरनेशनल या आप समझ ले कि ओवरऑल एसईओ के अंदर एक सब पार्ट आप इसको कह सकते हैं, सब ब्रांच इसको कह सकते हैं। जैसे कि ऑन पेज एसईओ भी एक ब्रांच है, ऑफ पेज भी है, टेक्निकल भी है एंड लोकल भी है। अब लोकल की अगर अहमियत की हम बात करें तो दुनिया के अंदर करोड़ों बिजनेसेस है और सबको सबको कि अगर हम मेंटली अगर हम सोचे ना अगर हम माइंड को यूज करके इस चीज बात को सोचे, तो फिजिकल जिसके भी बिजनेसेस हैं उन सबको चाहिए कि भाई लोकल बिजनेसेस, ऑब्वियस बात है कि वो लोकल जगह पे ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि जी इस्लामाबाद में एक बंदा बैठा है, वो चीज़ों को सेल कर रहा है, वो चीज़ों को सेल किया, अपनी सर्विस सेल कर रहा है, और उसके पीछे लाहौर से बंदा आता है, या लाहौर में वो तो अपनी सर्विसेज नहीं कर सकता, जैसा कि प्लम्बिंग सर्विस हो गया, जिस तरीके से मेडिकल या डेंटिस्ट सर्विस हो गया, समझ रहे। तो इसीलिए उसके लिए इस्लामाबाद में उसका रैंक होना ज़रूरी है। तो वो हम लोकल एसईओ के थ्रू करते हैं, सही है। तो उसके लोकल जगह के अंदर ही हम उसको रैंक करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसेस और पूरी दुनिया के अंदर इसकी ज़रूरत है। इवन यहाँ पे जाते क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी आपको बता सकता हूँ, आप अपने नाम की जीएमबी भी बना सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और उसको रैंक करके, ये सारा कुछ हम सीख लेंगे इसके अंदर। उसको रैंक करके आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी को कहे कि हाउ टू गेट या हाउ टू हंट क्लाइंट। क्लाइंट खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। उसके भी वे है, आप वहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करोगे कि आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी हो, लेकिन पाकिस्तान में आप काम नहीं कर रहे हो, आप दुनिया के किसी स्टेट खुद को शाइन कर सकते हो। एनीवेज, हमने इसके अंदर चीज़ें डिस्कस करनी थी कि भाई आप कितने पैसे एटलीस्ट बना सकते हैं एक वेबसाइट से, सही है। उसके अलावा जो होता है सिर्फ वो वन टाइम कंटेंट होता है, इसको डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल रियल एस्टेट भी कह सकते हैं। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो और आप अपनी सर्विस हो, आप सर्विसेज भी दे सकते हो। इसके अंदर जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2500 से 3000 रुपये है। आपने सिर्फ एक डोमेन लेनी है, और होस्टिंग तो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगी, जो स्टूडेंट है पिछले क्लासों में आपने ली हुई है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, फिर उसके अलावा हमने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे जिसमें जीएमबी हमने एवरीवेयर ये था। उसके अलावा मैंने इसके सामने लिखा है कि ये हमें क्या हेल्प आउट करता है। डीएपीए हमने किस लिए करना था वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, एसईओ पे। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ कि हम इस पे लोकेशन जो है अ, हम लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, सही है। सैमरस टूल का हमने यूज़ करना है, किस लिए, कीवर्ड रिसर्च में हेल्प आउट करने के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास आती है एक नीश क्राइटेरिया, सही है। ये चीज़ें इसे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि नीश नीश के अंदर हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तभी हमारा नीश सेलेक्टिव होगा, सही है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड की थी कि अपने कम से कम भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है ना, चलो आप लोगों के लिए तो एक ही इनफ है, लेकिन अगर एक बंदा इस बिजनेस के अंदर है और वो चाहता है कि भाई मैं खुद को एक्सपेंड करूं और मैं बहुत अच्छे लेवल पर खेलूं, सही है, तो उसको एटलीस्ट 10 निशेस निकालने होंगे और उसके ऊपर काम करना होगा, सही है। उसके अलावा जो है अगर मिसाल आप एक मंथ के अंदर भी करते हो तो कोई मसला नहीं है। अब उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि भाईजान 2025 के अंदर आपका गोल होना चाहिए, और ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो कि 1.5 मंथ के अंदर अंदर भी आपकी अपनी पसंद की अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, सही है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अपने लिए एक रोड मैप बना ले 2025 का, तो उसमें आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो चीज़ें मेरे पास होंगी जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, सही है, और वो भी आपके मेहनत के ऊपर बेस्ड होगा। तो सबसे
पहले रिसर्च के अंदर क्या करना होता है, बिजनेस सर्विस फॉर टायर 1 कंट्रीज। हमने जहां पे भी बिजनेस के साथ काम करना है, बिजनेसेस को अपने लीड सेल करने हैं, अपने कॉल सेल करने हैं, तो वो मोस्टली इसी कंट्रीज को हम फॉलो करेंगे। उसकी वजह, यहाँ पे ना सारे लोग होते हैं सीरियस, सही है, हर बंदा होता है सीरियस बिजनेसेस को लेकर। तो उसके पास कोई क्वेरी जाती है, तो ये पाकिस्तान नहीं है कि भाई आपके पास क्वेरी आती है और मेजोरिटी ऑफ बिजनेसेस आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, और करते भी है तो जी सुबह आपको कर लेते हैं। इवन के व्हाट्सएप के ऊपर भी आप उनको रीच आउट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्ड नहीं करते, एंड दे आर एक्टिव, उनकी अपनी एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टायर 1 कंट्रीज को सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास क्या है, हम आइडिया लेते हैं, सही है। अब यहाँ से हमारे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ गूगल को। गूगल को ओपन करने के बाद ये सेटिंग सबको नजर आ रही होंगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, एडवांस सर्च में क्लिक करना है, और यहाँ पे आके रीजन, और रीजन में आपने करना है, आप कोई सा भी स्टेट ले सकते हैं, कोई सी भी कंट्री ले सकते हैं जो वहाँ पे मेंशन। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को ले लेता हूँ, सही है। अब यहाँ पे जो हमने टूल्स की बात की थी ना, वो टूल्स का अभी अभी से काम स्टार्ट हो जाएगा। एसईओ क्विक, मोज एंड जीएमबी एवरीवेयर, सही है। सबसे पहले मैं, ये वो एसईओ क्विक का एक्सटेंशन है, ये ओपन हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, इससे पहले भी मैं एक काम करता हूँ, यूएसए, यूएसए पॉपुलेशन, सही है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने ओपन किया, एंड यहाँ पे आपको विकिपीडिया नजर आ रही है सबको, आपने विकिपीडिया के ऊपर जाना है, सही है? आप हर कंट्री के अंदर ये चीजें करो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मुझे अच्छा जी, ये देखो आपको सबको नजर आ रही होगी ये चीज। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कि भाई आपका न्यूयॉर्क के अंदर तकरीबन इतने लोग हैं, सही है। उसके अलावा लॉस एंजलिस के अंदर इतने हैं, शिकागो के अंदर इतने हैं, डलास, ह्यूस्टन, अटलांटा, मतलब ये का आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि भाई इस रीजन के अंदर इतने लोग एग्जिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, सही है। अब हमारी जो क्राइटेरिया है, हम उसके ऊपर नजर मार लेते हैं कि हमारी क्राइटेरिया के अंदर क्या है। ये क्या है, फाइंड अ लोकेशन, फाइंड अ लोकेशन विद ऑलमोस्ट लेस देन 500 के पॉपुलेशन। हमें ऐसी जगह चाहिए, हमें ऐसे स्टेट चाहिए जहां पर 500 से कम, 500 से कम फायदा हमें क्या देगी, वहां पे लोग कम होंगे तो इसमीन सर्विसेज भी कम होंगे, राइट। तो इस वजह से हम इस वजह से इसको चूज करते हैं। तो अब हमने ऑलमोस्ट सोचना है कि भाई एटलीस्ट भी हो तो वो 5 लाख से कम हो, सही है। अब हम इसके अंदर, ये तो मैंने आपको एक स्पेसिफिक जगह दिखा दी है, इसके अंदर और भी चार्ट इंक्लूड होंगे अगर हम सीधा सीधा चार्ट कोई करें, चार्ट वाइज, ये तो वाइज, हम इसको चेक कर लेते हैं विकिपीडिया के ऊपर। अच्छा जी, चार्ट वाइज तो नहीं है, हम यहाँ पे आके लिख देते हैं पॉपुलेशन। चलो हम लिस्ट, लिस्ट ऑफ, हाँ इसको हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें आप, ये चार्ट अब और भी क्लियर आपको आइडिया दे देगा। यहाँ पे ये सारे स्टेट्स हैं अमेरिका के, सही है। और अब ये उनकी क्या है, ये देखें 2023 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट इतनी आपको दिख रही है, सही है। तो अब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं, ये 1,10,000, 5 लाख, बहुत अच्छा नीश मिल जाता है। तो आप यहाँ पे 6 लाख तक, मैं अगर आपको प्रेफर करूंगा, चलो मैं 6 लाख भी प्रेफर कर सकता हूँ। अब उसके अंदर मैटर ये चीज करेगी कि आप जो नीश फाइंड कर रहे हो वो कितना अच्छा है, सही है। अब ये आपके सामने है सारी चीजें, इसको आपने क्या करना है, इसको इसको आपने कंगालना है, सही है। अपने एक एक जगह को चेक करना है, एंड बिलीव मी, यू विल थैंक मी लेटर। अगर आपको एक अच्छा सा नीश मिल जाता है ना,
तो समझ ले कि आपको एक एक लीड के फ्री ट्रैफिक के, ना गूगल एड को यूज करते हुए, ना कोई बहुत सारा कंटेंट को राइट करते हुए, किसी चीज को भी नहीं, अगर आप सिर्फ इस मैट्रिक को यूज करके एक अच्छा नीश फाइंड करते हो ना, तो आपको एक एक लीड के सिर्फ $500 मिल जाते हैं। एक सिर्फ एक लीड की बात कर रहा हूँ। वो भी कैसे मिलेंगे, वो सारा कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे, सही है। उसके अलावा आप एक नीश की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हो कि कितनी इसके अंदर प्रॉफिट मुझे मिलेगी, सही है। वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम एक लाइक, चलो हम इसको, ये क्या है, जर्सी सिटी को हम करते हैं, सही है। इसके अंदर तकरीबन 2,91,000 जो है लोग एग्जिस्ट करते हैं। और हम अब क्या करेंगे, अब हम जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर या गूगल जेमिनी के ऊपर। हम्म। हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या आइडियाज मिल सकते हैं। सैमरस टूल भी हमारे काम का है, वो हमारे काम का हिस्सा है, सही है। सो डोंट फॉरगेट दैट, वो हम यूज करेंगे आगे चल के, सही है। हम ये सारी चीजें बिल्कुल इन डेप्थ हम एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं कर सकते। जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, अब इसके ऊपर आपका 100% हाथ बैठना चाहिए। एंड ये वो चीज होंगी जो कि अगर कल को आप इस चीज को पाकिस्तान के शार्क टैंक, वो जो अभी एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई है, अगर उसके अंदर भी आप ये चीज रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वह भी आपसे डिफरेंट क्वेश्चन हो। अगर आप से रिप्रेजेंट करोगे तो अपने मुंह के हिसाब से आप पैसे ले सकते हैं, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लोकल सर्विसेज इन, और मैंने जर्सी सिटी लिख दिया, सही है। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये सर्विसेज के नाम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, सही है। अब जितने भी यहाँ पे होंगे, मैं इसको कॉपी करके मैं चैट जीपीटी पे भी ट्राई कर लेता हूँ। चैट जीपीटी अगर दिए तो और भी बेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे, मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ। व्यू में लिस्ट, लेट्स सी। अच्छा, अब ये मुझे ना लोकल सर्विसेज की, गवर्नमेंट सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, अदर सर्विसेज, अब ये वो सर्विसेज है जो कि एक बंदा ऑनलाइन अवेल कर सकता है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ मैं करता हूँ लीड बेस्ड सर्विसेज, सही है। मैंने इसको बताया कि भाई मुझे लीड बेस्ड सर्विसेज दो। अच्छा जी, हम चैट जीपीटी से भी पूछ के देख लेते हैं। गिव मी लिस्ट। अब सर्विसेज ही होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करेगी कि आप चैट जीपीटी 4 यूज कर रहे हो या आप सिंपल चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो, सही है। ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी कि आपके पास सिर्फ एक लिस्ट आ जाए सर्विसेज के नेम की, ताकि एटलीस्ट आपका ब्रेन ओपन हो कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज वहां पे एग्जिस्ट करती है, सही है। अच्छा, अब ये देखें, इतनी सारी सर्विसेज इन्होंने आपको दी है, सही है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास इतने ज्यादा मौके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर, मूविंग मूविंग कंपनीज क्या करती है, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका सामान है, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करने वाली कंपनीज को मूविंग कंपनीज कहते हैं, सही है। तो मतलब वो सिटी टू सिटी भी हो सकता है, वो सिटी के अंदर भी हो सकता है, विद इन अ सिटी भी हो सकता है, सही। उसके अलावा स्टोरेज सर्विसेज, मतलब कि जो आपको पता है कि ई कॉमर्स में मोस्टली ये होता है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे स्टोरेज सर्विसेज लेने की, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बेच देते हैं इन लोगों के पास, और वो लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को वहां पे स्टोर करते हैं, स्टोरेज देते हैं, सिंपल वो सर्विसेज होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ टॉप के ऊपर, सही है। अब यहाँ से ना आपका हो जाए सिटी हॉल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, हम इसको छोड़ के हम जाएंगे एक सर्विस वगैरह देखते हैं। अच्छा जी, कोई सर्विस देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्सी सिटी टैक्सी सर्विस, सही है। एक जनरल सर्विस है, लेकिन प्लम्बिंग को हम फिलहाल नहीं चढ़ते, प्लम्बिंग बहुत बड़ा कीवर्ड है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे होम एंड रिपेयर सर्विसेज के अंदर ये सारा कुछ आता है। अब मैं अगर सिर्फ इसको कहता हूँ ना कि भाई मुझे होम एंड रिपेयर सर्विसेज के अंदर सब लिस्ट बना कर दो, अब देखना, सही है। मैं इसको छोटा करके दे देता हूँ, व्यू में लिस्ट इन,
अब ये मुझे इसके अंदर और इन सर्विसेज देना स्टार्ट कर देगा, ये देखें। तो अब ये वो है जो कि होम रिपेयर वगैरह के अंदर ये सर्विसेज फॉल करते हैं, सही है। ये तो मैंने आपको जनरली दिखाया है, ऊपर काफी ज्यादा सर्विसेज है, तो आप एक एक को भी खंगालेंगे ना, तो भाई आई गारंटीड कि आपको बहुत अच्छे सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को इस टाइम मार्केट में जानता हूँ जो कि 2-2 हज़ार पर लीड पैसे चार्ज करते हैं। अब समझ लें कि आप सिर्फ महीने की एक लीड को सेल कर लेते हैं, एक लीड आपके पास आता है, तो भाईजान $2,000 पाकिस्तानी, 6 लाख रुपए आप सीधा सीधा आपके जेब में जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं एक कहता हूँ प्रोफेशनल, अच्छा जी, मैं प्रोफेशनल पेंटर्स, सही है। अब मैंने इसको ओपन किया और अब देखो क्या क्या होता है, सही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल में, मैंने सर्च किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे उस जगह का नाम ऐड करूंगा जहाँ पे ये सर्विस है, सही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे चाहिए ना। मुझे तो पूरे, ये तो मुझे अमेरिका का भी दिखा सकते हैं पूरा, तो मुझे इसके अंदर चाहिए। अब लेट्स सी, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये हमारा जो हमने जो एक्सटेंशन लगाया था ना, वो हमारा क्या काम करती है, देखिए। अब यहाँ पे यूनाइटेड अरब है, हमने जाना है अमेरिका के। तो अब मैंने इसको किया, अब ये वाला सेक्शन चेक करें, अब ये चेंज हो जाएगा, सही है। मैंने इसको ओपन किया, तो अब ये इसके अंदर डिफरेंट जो सर्विसेज होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये आइडिया हो जाता है कि भाई अगर लोग एड लगा रहे हैं, सही है, एड लगे हुए हैं, पहला इंडिकेशन ये है कि अगर एड लगा हुआ है तो आपको सीधा सीधा ये समझ जाना चाहिए कि भाई इस नीश में प्रॉफिट है, क्योंकि ऑलरेडी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन, हम यहाँ पे जाते हैं और हम इसके रिव्यूज चेक करते हैं, सही है। लेकिन रिव्यूज चेक करने के साथ साथ हम इस मोज एक्सटेंशन को भी ओपन कर लेते हैं, नीचे काम कर रहा है कि नहीं। इन्होंने ना पता नहीं बहुत रोले कुछ बनाए हुए हैं। शाबाश, मैं क्या करता हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इट्स क्लियरली शोइंग कि इसके अंदर कंपटीशन नहीं है, सही है। उसकी वजह रेड येल्प, और येल्प किस तरीके की वेबसाइट होती है ये भी बताते हैं। जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में OLX होती है, अमेरिका के अंदर, समझ लीजिए अल्फाजों में से मैं बता रहा हूँ, आप येल्प करेंगे, येल्प वहां पे यूज होता है, ठीक है। रेडिट जिस तरीके से हमारा फेसबुक है, तो अमेरिका में कंसिडर होता है रेडिट। हम फेसबुक यूज करते हैं, वो ज्यादा अगर फेसबुक के अंदर घुसते हैं ना, तो वो ये चीज कंसिडर करते हैं कि जी उनके लिए रेडिट है, सही है। अब इनके भी आ रहा है, तो देखिए येल्प स्पेसिफिकली एक सर्विस को डिफाइन करने के लिए नहीं बना, सही है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया होना चाहिए यार कि ये तो लोकल ऐसे वेबसाइट्स आ रहे हैं जिसमें कोई पावर ही नहीं होंगे, तो ये चीज आपको यहाँ से इंडिकेट करेगी कि भाई आपको यहाँ पे जाना चाहिए, सही है। उसके अलावा यार ये मौज का क्या फिल्म हो गया, एक मिनट मैं देखता हूँ यार। मोज बार क्रोम एक्सटेंशन, एक सेकंड में दूसरे ब्राउजर में चेक करता हूँ यार, क्या मसला हो गया। मोस का तो चलना जरूरी है, मोस DAPA चेकर, सही है। हम एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं DAPA चेकर वाले पे। चलो हम, अगर इसने हमारा काम कर दिया ना तो अच्छा हो जाएगा। चलो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी मोस पे आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मुझे 8 बजे एक मुझे और मीटिंग है, 9 बजे सॉरी, तो मैंने उधर जाना है फिर। इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी में ये सारा सिस्टम समझा देता हूँ ताकि आपके पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज मेंशन की थी, सर्विस हमने वहां पे चेक किया, ओके हमें मिल गया एक सर्विस। प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन हमारा क्या है, हमारा पॉपुलेशन ओके है, क्यों, क्योंकि ये 5 लाख से नीचे था, 2,91,000 था। रिव्यूज मस्ट मस्ट बी लेस देन कितने, 100 से नीचे रिव्यूज होने चाहिए। तो रिव्यूज मैंने देख लिए हैं, एंड रिव्यूज भी मीट कर रहे हैं, ये देखिए 12 रिव्यूज, 28 रिव्यूज और 12 रिव्यूज। और यहाँ पे इस बंदे का वेबसाइट तक नहीं है, तो मतलब समझ ले के सोने पे सुहागा है। अगर वेबसाइट होती तो ये कितना कुछ कर सकता था, तो अगर किसी की वेबसाइट ही नहीं है तब भी वो इतना ऊपर फॉल कर है, सही है। तो ये आपका दूसरा काम आपका कंप्लीट हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ इस वेबसाइट को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, और ये देखें टॉप 10 इंटीरियर प्रिंटर्स। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको ओपन करना है, दो वेबसाइट्स है। हम सबसे इस वाले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर इसकी DA को चेक कर लेते हैं मॉस के अंदर। अच्छा जी, गेट 3 फ्री रिपोर्ट्स पर डे,
अच्छा ये देखें, अब ये कितनी है, ये 15 है, सही है, 15 है, तो आपको ये सीधा सीधा आपको पता चल गया है भाई कि एक 15 डीए वाली साइट ऊपर रैंक कर रही है ना, तो ये तो आपके सामने ही है, सही है। तो मैं इस यहाँ पे बैकलिंक तो छोड़ दें, लेस देन ये भी छोड़ दे। अच्छा डीए, डीए यार मैंने लिखा नहीं था, लेस देन 25, सही है। तो ये हमारा कितने, हमारा टॉप 10 के अंदर जो है भाईजान 15 वाला रैंक आ रहा है, तो ये ओके है, सही है। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो दूसरा साइट था, इसको मैं ना ओपन कर लेता हूँ, ये इसका कीवर्ड रैंक था। मैं इसका सिर्फ डोमेन नेम कॉपी करके इसको भी मॉज के अंदर चेक कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका क्या पोजीशन है टॉप सर्चेस के अंदर। उम्मीद है कि इसका भी कम होगा, सही है। अच्छा इसका ज्यादा है, सही है, ज्यादा क्यों है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे फील हुआ। अच्छा अब ये देखें, ये भी एक लाइक एक डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है आई थिंक, सही है, कि मतलब वो काम कर रही है, किसी स्पेसिफिक नीश को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका सपोर्ट ये देखिए क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक, आप समझ लेंगे जिस तरीके से हमारा ऑयल एक्स भी है, तो इन्होंने यहाँ से कीवर्ड को रैंक कराया है और इसने हमें दिखाया कि जी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो, सही है। जिस तरीके से येल्प था, ये भी समथिंग सिमिलर। अच्छा जी, अब देखें सबसे इम्पोर्टेंट आपका, लेकिन एक और चीज थी, चले वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में चेक करेंगे ना। यहाँ पे पहले मैं आपको ये चीजें डिफाइन कर लूँ, ये आपको समझाना जरूरी है। सबसे पहले मैंने जो नीच के अंदर आपको चीजें बताई थी वो क्या थी, वो ये थी कि बजान आपका एड लगाओ, सही है। अभी बताया हो ना, तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए, अगर इसके अंदर पैसे नहीं होते तो ये बंदे एड के ऊपर पैसे ना लगाते, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर लोग ये सर्विसेज अवेल नहीं करते, अब उस हिसाब से ना, अब यहाँ पे आपको फायदा क्या है पता है, कि आपके पास पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आंखें बंद करके रैंक हो सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने सबसे पहले ये वेबसाइट उठाई थी, इसका डीए 15, फिर नीचे आके फिर मैंने चीजों को चेक किया, तो इसका मतलब ये कि भाईजान 15 वाला टॉप पर रैंक आ रहा है। और किसी ऐसी रॉकेट साइंस वाली वेबसाइट के अंदर ये देखें, फ्री कोड अबाउट रिव्यू कॉन्टेक्ट होम, क्या है इसके अंदर कुछ है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये सिंगल यही वेबसाइट है, सही है। कोई और गेट फ्री कोड के ऊपर क्लिक करेगा तो शायद कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर उन्होंने लगाया वो, हाँ ये देखे, तो इसके अंदर लोग कॉन्टेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको आइडिया, ये भी खुशी की बात आपके लिए है कि आपको यहाँ पे जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई पहले आप कंटेंट राइटिंग करें, राइटर को हायर करें, फिर यहाँ पे आके चीजों को करें। इनकी लोगो देखे, इनका होम पेज देखे, आप इनको कंटेंट के बेस पर भी हरा सकते हैं, बाकी इससे तो दूर की बात है। आपकी वेबसाइट हो, गंद कंटेंट है ही नहीं है, देखिए कंटेंट किधर है, ये क्या, ये कंटेंट तो नहीं है, सही है। तो समझने वाली बात ये है कि आपको ऐसी ही वेबसाइट्स, अब समझ ले, कंसिडर करें ऊपर ऊपर से कि आपको ये वाली नीश मिल चुकी है, सही है। अच्छा हाँ, हम्म, हम्म, अच्छा तो ये आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैं तो आपको दिखा चुका हूँ, सही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज आएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम सैमरश को ही अच्छा किसी के पास सैमरश है भी इंस्टेंट, अगर किसी के पास है ना, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी भेजिए, जरा जल्दी करें। अब मेरे टूल ने कहाँ पे जाना है, आपने जाना है कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर, सही है। कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर जाना है, और कीवर्ड कीवर्ड मैजिक टूल से पहले पहले भी चलो हम जाते हैं डोमेन ओवरव्यू के ऊपर, ताकि और भी आपको क्लियर करवा दूं। तो हमने जर्सी पेंटर्स के ऊपर हमने ओपन किया, और हम यहाँ पे इसकी डोमेन अथॉरिटी को चेक करेंगे, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। चेक करते हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ ट्रैफिक है नहीं है, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, सही है। क्योंकि ये टॉप पर रैंक कर रही है वेबसाइट। तो यहाँ पे भाईजान मंथली इसकी ट्रैफिक 122 है,
उसके अलावा बैकलिंक्स वगैरह तो ये छोड़ दें, उसके अलावा ट्रैफिक इसकी नहीं है। मतलब 100 बातों की एक बात, अगर हम इसके ऊपर काम करें ना तो एक बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें बिजनेस ला सकते हैं। लेकिन हमारे निश के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए, 500 से ऊपर होना चाहिए मिनिमम। ज्यादा भी हो, ज्यादा अगर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम अज कम भी होना तो इतना होना चाहिए। तो अब हम एक वेबसाइट हमें मिली है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब हम जाते हैं कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर और फिर इस कीवर्ड को सर्च करके चेक करते हैं कि भैजान इसका क्या सूरत हाल है एज पर सैम्पल, सही है कि इसकी सर्चेस है नहीं है। अगर हम ये सारी चीजें चेक करें और उसकी अथॉरिटी ही इतनी ज्यादा हो तो फिर तो हमें फायदा नहीं है ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप देखें कि प्रोफेशनल ब्रांड, उसके अलावा मैं करता हूँ उस कीवर्ड को पूरा राइट करके चेक कर लेता हूँ। अब ऑब्वियस बात है कि या तो नहीं होंगे या कम होंगे। लेट्स सी, हम इससे ये इन निकाल देते हैं। अच्छा, हम सिटी को ही निकाल देते हैं। अच्छा, एंटर। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे इस चीज को आप देखें तो हमारे पास जो है, जस्ट अ सेकेंड, प्रोफेशनल या मैं कर लेता हूँ पेंटर्स। प्रोफेशनल तो बाय सेल्फ एक वर्ड यूज होता है ना कि हम खुद के लिए लगाते हैं कि भाई हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, सही है। बाकी एज सच इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। हम सिंपल इस कीवर्ड को देख लेते हैं। तो आपने भी यही चीज़ें करनी है जो मैं कर रहा हूँ, सही है। यही तरीके होते हैं एक अच्छे नीश को फाइंड करने के। शायद हम इसमें लेक करने की वजह से इसको छोड़ दें, सही है। अब ये देखें, जर्सी सिटी पैंटर्स, सही है। अब मैंने जो आपको डीए बताई थी वो क्या बताई थी कि आपका भाईजान लेस देन 20 होनी चाहिए। उसके अलावा इसकी जो सर्च वॉल्यूम है, मैंने आपको क्या कहा था कि मिनिमम कितने होने चाहिए। मिनिमम आपके होने चाहिए भैया 90 सॉरी 550। ये तो सिर्फ आपको मैं मेन कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो कि जर्सी के अंदर, जर्सी सिटी के अंदर, ये देखिए चीप जर्सी सिटी पैंटर्स, उसके अलावा एक्सटीरियर पैंटर्स जर्सी सिटी, उसके अलावा भी पैंटर्स जर्सी सिटी। तो मतलब सिंपल इज दैट कि ये कुल मिला के भी ना आपके सर्चेस को, आपको पता है इट्स अ थर्ड पार्टी टूल, तो आपको सर्चेस इतने एक्यूरेट नहीं बताता दिखाता, सही है। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर एक इस कीवर्ड का इतना हो तो काफ़ी आगे चीज़ें हो सकती है। तो मैं इसको रिमूव करके ये एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब देखें पेंटर्स नॉर्थ जर्सी, उसके अलावा न्यू जर्सी पेंटर्स, हाउस पेंटर इन न्यू जर्सी, सही है। जर्सी सिटी पेंटर्स। तो सोचने की बात यह है कि भाईजान आपका यहाँ से ये चीज़ भी कंप्लीट हो जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के पर्पज से बता रहा हूँ। आपका अगर उस सर्विस का कीवर्ड अगर सपोज आपका 500 क्रॉस कर लेता है, सही है, तो फिर आप समझ लो कि आप कैसे क्या कर सकोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ना प्लम्बिंग सर्विस, मैं आप लोगों को इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल के आप लोगों को आइडिया हो, सही है। मैंने लिखा कि सर्विस का स्पेलिंग भी गलत, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर्विस में लिख देता हूँ प्लम्बिंग सर्विस। और अब देखें, ये प्लम्बिंग सर्विस है, अफोर्डेबल प्लम्बिंग सर्विस का। अब आप उम्मीद है कि आपको भी दिख जाएगा 18,000 सर्च वॉल्यूम है। तो ये कितना बिजनेस बना रही होंगी, समझ ले आप इस चीज को ना। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, उस हिसाब से आपके डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर रैंक होके बहुत अच्छा कुछ बिजनेस बना सकते हो, सही है। तो ये सीधा सीधा भाईजान फंडा ये था जो मैंने आपको चीज बताई है। यहाँ पे मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। आपका कितना था अभी हमने जो चेक किया, 290 था इस तरीके से कुछ। जर्सी
290 आई थिंक 260 सही है। हम समझ लेते हैं, एक एक जनरल इमेजिनेशन कर लेते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास है 260, सही है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक मैट्रिक पूरा हो रहा है। हम अपने बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, हम नीश को एनालाइज कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई हमारे किस किस चीज़ के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सबके सामने लिख देता हूँ ये जो हमारी चीज़ कंप्लीट होती है, सही है। हमारे यूएस के अंदर हमें मिला तो मैं इसको भी यस कर लेता हूँ। ये भी हम चेक कर लेते हैं, पॉपुलेशन हमारा ओके है, रिव्यूज भी ओके है। अच्छा, बैकलिंक जो है, बैकलिंक और डोमेन रेफरेंस डोमेन ये क्या होता है, ये तो मैं आपको चलो मैं मोस के एक्सटेंशन से हट के आपको बता देता हूँ। मैं आपको चलो मैं आपको अशरफ के थ्रू दिखा देता हूँ। अशरफ डी आर चेकर हम कर लेते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस वेबसाइट को उठा लेते हैं। अच्छा, सबसे मोहबाना गुजारिश है कि ये ना हो कि जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ आप इसके पीछे सारे पड़ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपके ना काम का फायदा होगा ना आपको फायदा होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों में से किसी को हायर करना चाहूँ कि भाई एक ऐसा तगड़ा बंदा हो जो कि कंपनी को फायदा दे सके और वो हमारे साथ आगे चल सके, सही है। तो उसके अंदर उसने शॉर्टकट मारो तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे देखें लिंकिंग वेबसाइट्स। अच्छा, ऊपर चेक करें इसका, ये पढ़े तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि व्हाट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डोमेन लिंकिंग टू योर टारगेट। मतलब कि आप लोगों के पास 28 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आपको एक एक लिंक दिया आपकी वेबसाइट को, बार बार वो अपने लिंक दे रहा है, सही है। तो अब ये भी पॉसिबल है ना कि अब मिसाल के तौर पर मैंने आपके नाम देख लेता हूँ, हारिस। अब हारिस जो है, हारिस ने अपनी वेबसाइट से मुझे 3 लिंक दिए, सही है। एक एक जगह से दिए, दूसरा दूसरी जगह से, तीसरा तीसरी जगह से। तो यहाँ पे लिंकिंग डोमेन या लिंकिंग वेबसाइट एक कंसिडर होगा कि एक बंदे ने दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे साइड पे जो बैकलिंक्स है, द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स पॉइंटिंग टारगेट। अब यहाँ पे लिंकिंग वेबसाइट एक कंसिडर होगा, लेकिन बैकलिंक 3 कंसिडर होंगे। तो मैंने जो आपको रेशो बताया है वो मैंने ये बताया है कि भाईजान किधर है वो, अच्छा मैंने ये बताया है कि आपका ये 300 होने चाहिए, 300 वेबसाइट से कम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 28 है। सो ये भी अच्छा है, सही है, ये 300 से कम है। और अगर 300 से लिया हो तो एटलीस्ट 1000 बैकलिंक तो बनने चाहिए, सही है। तो फिर उस हिसाब से ये देखें तो यहाँ पे 1000 से भी कम है, 100 समथिंग 164 है, 164 है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया के अंदर भी हम फॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यस करेंगे, सही है। उसके अलावा ऐसी वेबसाइट टॉप पर होनी चाहिए जिसके लेस नंबर ऑफ पेजेस हो। लेस नंबर ऑफ पेजेस इन सेंस ऑफ ये कि भाईजान इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अबाउट का हम क्या करेंगे, हमने रिव्यूज का किया तो आपको पता है हर दूसरा बंदा रिव्यूज डाल सकता है। दिस इज नॉट बेसिकली अ कंटेंट, ये क्या है, दिस इज नॉट समथिंग लाइक वी आर लुकिंग फॉर, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ कॉन्टेक्ट अस के ऊपर। सिंपल इज दैट कि इनके पास बहुत सारे पेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं इनके पास। ये जी इनका कॉन्टेक्ट का पेज है, इनका चाहिए था कि भाई एक कम से कम एक क्या कहते हैं उसे, एक फॉर्म तो होना चाहिए था ना, सबमिशन वाला। तो इन्होंने यहाँ पे ये ईमेल लिखा है और फिर अपना एड्रेस वगैरह और फिर अपने टाइमिंग्स वगैरह को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो हम इस हिसाब से यहाँ पे भी अच्छा फॉल कर रहे हैं अभी तक तो। अच्छा जी, उसके अलावा सर्च वॉल्यूम मैंने बताया था, तो ये भी यहाँ पे 260 है, लेकिन आपको समझाया ताकि आपको बहुत कुछ समझ आ जाए और कम टाइम के अंदर अंदर आपके पास बहुत डेटा हो, तो अगर अगर हम कल को क्लास लेते हैं, परसों लेते हैं, उस हिसाब से आपके पास इतना डेटा हो कि आप मेरे आने से पहले पहले मुझे आपके मुंह से ये सुनने पड़े कि सर मैंने 10 वेबसाइट निकाल दी है, निशेस मैंने 50 निकाल दी, मैंने 100 निकाल दी है। वही चीज आपको आप मैटर करेगी, सही है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है। अब ये मैंने क्या लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा इसका मतलब था ट्रैफिक। ट्रैफिक ऑलमोस्ट 1000 होनी चाहिए, किस चीज के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर इस वजह से इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि एक तो थिन कंटेंट है, एक अच्छा खासा कंटेंट तो इसके ऊपर है नहीं। तो अगर कंटेंट होता तो हम कंसिडर करते कि भाई ये एक बड़ा कंपेटिटर है। तो टॉप के अंदर वेबसाइट्स वीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट को बना के कंटेंट को सिर्फ करना है, एंड दैट्स इट। सारा
सारा सिस्टम हर एक चीज में आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, सही है। तो यहाँ पे कंसिडर करे कि ये यस है फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। उसके अलावा DAPA लेस देन कितने 25, तो इसका 15 था। तो आपको भाईजान समझ आ गई कि टोटली ये वाला गेम है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज प्रोबेबिलिटीज की चेक कर ले कि कितना प्रॉफिट वाला बिजनेस है ये, सही है। तो इसी तरीके से हम वापस गूगल में जाके हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल प्रिंटिंग सर्विसेज कॉस्ट, सही है, कि इसकी कॉस्ट क्या है। अब इम्पोर्टेंट चीज हमें ये हमने पैसे कितने बना सकते हैं, सही है। तो हम पर आवर के हिसाब से नहीं करेंगे, हम करेंगे कि लाइक हम इसको कंसिडर करते हैं, ये तो पर आवर के हिसाब से चेक करते हैं इसका कुछ एस्टीमेट। अच्छा यहाँ पे चलो हम ये कंसिडर करते हैं, प्रोफेशनल हाउस पेंटर्स टाइपिकली चार्ज एन एवरेज। अच्छा, $3 से $4 वो क्या करते हैं, $3 से $6 वो पर ओवर या पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। और तकरीबन उस हिसाब से $20 से $50 उनके पर आवर के बनते हैं। और पर डे के हिसाब से इनके कितने बनते हैं, 500। कितने बनते हैं, $500। हम एस्टिमेट लगा के, जी हमें 200-500 भी नहीं चाहिए, हम इमेजिन करते हैं कि भाई हम इसका तकरीबन लगा देते हैं। और यहाँ पे नीचे भी रीड कर लेते हैं, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 फुट बाय बेडरूम का तकरीबन इतना फॉर जस्ट वॉल। अच्छा, फुल पेंट जॉब इंक्लूड सीलिंग वॉल्स वगैरह वगैरह। चलो हम इसका ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक सर्विस के वो उनसे काफ़ी ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं वो लोग जो सर्विस को अवेल करना चाहते होते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि भाई इस सर्विस का 200 से 500 पर डे का कॉस्ट है, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा ना यहाँ पे प्रॉफिट चेक करने का तरीका होता है। प्रॉफिट चेक करने का तरीका हमारा है भाईजान, हम यहाँ पे जाते हैं, हम करते हैं रैंक एंड ब्रांड सर्विसेज, सही है। सॉरी, सर्विस नहीं, हम कर लेते हैं कैलकुलेटर, सही है। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास ना एक वेबसाइट है, ऐसे काफ़ी कैलकुलेटर्स वगैरह है, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ये वाला चेक करें, तो आप भी इसको यूज़ करेंगे तो चलो आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी एक बेहतरीन सर्च वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए, सही है। अब यहाँ पे ना देखते हैं थोड़ा सा, सही है, समझ लें ये क्या लिखा है, द सर्च वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड 1। आपको बताया जाता है कि भाई जो आपका मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो अब अगर मिसाल इसका 260 है तो मैं तो उस हिसाब से करूंगा, और अगर जितना ज्यादा होगा तो वो भी बाद में देख लेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई जान मेरा 260 वॉल्यूम है उस मेन का, और मैं करता हूँ इंस्ट्रक्शन, सही है। मुझे बताया जा रहा है कि भाई अगर आप फर्स्ट पे रैंक करते हो ना तो 83% जो लोग हैं, मतलब 32% जो लोग हैं, उस हिसाब से 83 लोगों की बात हो रही है कि ये लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे, सही है। अगर सेकंड नंबर पर मैं फॉल करता हूँ तो 65 बंदे मेरे पास आएंगे। अगर थर्ड नंबर पर फॉल करता हूँ तो 47 मेरे पास आएंगे, सही है। अब ये क्या कह रहा है, एंटर योर ट्रैफिक टू कॉल कन्वर्जन। ये जरा पढ़े, मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़े जरा। पढ़ लिया होगा, सिंपल इज दैट। आपके पास इतने बंदे आते हैं तो आप क्या लगता है, चलो मैं आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेता हूँ। इमेजिन करें कि आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके सर्विसेज को सर्च करते हुए 83 बंदे आते हैं, तो आप कितने परसेंट आप श्योर हो कि भाई कितने परसेंट आपके पास जो लोग आएंगे आप उसको कन्वर्ट कर सकोगे, मुझे बताना जरा, जल्दी करें, कुछ परसेंटेज मुझे बता दें एटलीस्ट, जल्दी जल्दी बता दें। यार आप कमेंट के अंदर भी ना कंजूसी करते हो, ये अजीब 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 से लोग हो। चले किसी ने 50%, किसी ने जो जो सक्सेस रेशो होती है ना ऑलमोस्ट, हम कंसिडर करते हैं कि जी 25%, सही है। मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ 25%।
तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है, ये भी ये पढ़े जरा, ये वही ये छोड़ ले। अगर आप 25% भी लोग बजान आपके पास आते हैं, आपको कॉल करते हैं, ये देखिए एस्टिमेटेड कॉल, तो आपके पास 83 बंदों में से 25% के हिसाब से 21 बंदे आपको कॉल करेंगे, सही है। अब यहाँ पे एंटर द सेल्स कन्वर्जन, अब यहाँ पे ये जरा रीड करें, जल्दी करें। समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाईजान 21 बंदे आपको कॉल करते हैं, सही है। ये देखें, इफ कॉल 10 कॉल्स रिजल्ट इन, अब मैं यहाँ पे माउस रख रहा हूँ तो हट जाएगा। इफ 10 कॉल रिजल्ट इन 2 जॉब बुक्ड, योर कन्वर्जन इज 20%। बात वही है ना। अब आपके पास भाईजान 21 कॉल आए हैं, सही है। तो आपके पास हिसाब लगाएं कि आपके पास क्या हिसाब होगा। तो अगर 21 लोग आपके पास आते हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि भाईजान हम एटलीस्ट कम अज कम भी जो है, कम अज कम भी अ, हम यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर सकते हैं कि चलो 21 में से भी ये वो लोग होंगे जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे 30-35% जो है, 35% तो पॉसिबिलिटी है ये वही लोग होंगे जो कि आपको कॉल करेंगे। अब मेरी सर्विस है एसईओ गूगल एड्स, अब मेरे पास तो कोई आएगा तो मुझे तो खुद के ऊपर भरोसा है कि भाई वो मुझसे मुझसे जाएगा नहीं, सही है। तो अगर यहाँ पे देखें, एक एक बिजनेस को 21 बंदे कॉल करते हैं, उसके अंदर 30% 35% कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। सिर्फ 21 बंदों में से 7 बंदों के पास मेरा बिजनेस आ, मतलब वो मेरी सर्विसेज अवेल कर लेते हैं। वो यहाँ पे क्या लिखे, एस्टिमेटेड न्यू जॉब्स बुक, के मतलब भाईजान 7 बंदों मेरे साथ कन्वर्ट हो चुके हैं, ये मेरे सर्विसेज अवेल करने के लिए तैयार है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं और ये जरा आप लोग पढ़े जरा। अब ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा था ये। अब यहाँ पे है $200 $500, हम इसका ना एवरेज लगाते हैं, सही है। एवरेज हम क्या लगाएंगे, चलो इमेजिन करें एवरेज हम लगाते हैं $400, कि भाई एक बंदा इसको देगा कितने, $400। यही ज्यादा होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मैं $400 की बात कर लेता हूँ। अब मैंने 400 किया और मैंने बजान इसको एंटर किया, सही है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, तो अब ये तो ऐसा नहीं है ना कि भाई 500 के $500 इनका प्रॉफिट है, सही है। 500 का 500 भी इसका प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना। तो ये देखे रेवेन्यू परसेंटेज फ्रॉम ग्रॉस। अब ये जरा एक दफा पढ़े सारे। अब आपको समझ आ गई होगी कि भाई $2900 का आपने एक कस्टमर को काम दिया, आपकी वजह से उसके पास काम चला गया, सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसने यहाँ पे लिखा है कि 5% इनका प्रॉफिट होता है, सही है। 5%, ये तो आपको एस्टिमेट बता रहा है, जनरल बता रहा है। आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर एक चीज अगर आप लोग बेचते होंगे तो आप कितना परसेंट प्रॉफिट रखते होंगे, आप मुझे जरा बताएं सारे, जल्दी करें। एक चीज जो है ना 100 में से कितने परसेंट जायज प्रॉफिट होते हैं, और आप क्या समझते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक सर्विस के ऊपर। चलो सारे कहने 15-20, हम इसको कंसिडर करते हैं, जो मुझे पता है वो होता है 25%, सही है। 25% एक मेरे समझ में ये है कि जायज प्रॉफिट है। हम 25% यहाँ पे करते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने कस्टमर को $728 का फ्री में फायदा करवाया, सही है, बिल्कुल फ्री में। ये सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड के बेस पर बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, हमने सेटिंग कर ली है। अब इमेजिन करें कि आप एक बंदे को सिर्फ अपनी वेबसाइट के थ्रू, सिर्फ एक कीवर्ड के थ्रू उसको $728 का फायदा दे रहे हैं। अब हम इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये तकरीबन 50-50 हिसाब से, अगर 700 के हिसाब से भी हम $350 बनते हैं, सही है। तकरीबन लगभग बनते हैं $374 पर हेड, सही है। हम ये भी कंसिडर करते हैं कि भाई वो हमारे साथ 50-50 पे भी ना है, हम कहते हैं हम भाई वो हमारे पास 30% पर हो,
लेकिन आप समझ रहे हो कि उसको आप अगर बिजनेस दे रहे हो, ऐसा कौन सा मेरे पास आप एसईओ के समझ लो प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हो, मुझे आप हर जगह पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट करवा रहे हो। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे साथ 50 लो, मुझे फायदा हो रहा है ना, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा तो ये सर्विस का प्राइस तो खराब नहीं हो रहा। मैं पर एसईओ सर्विस जो चार्जेस होते हैं मेरे, वो स्टार्टिंग चार्जेस होते हैं $350। उस हिसाब से $350 मैं तो अपने पैसे अच्छे से चार्ज कर रहे हैं, तो ये नहीं किया कि कम है, उस हिसाब से भी मुझे इतना प्रॉफिट। अब यहाँ पे ना वो जो गेम चेंजिंग वाली बात है वो सुने। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने सर्च वॉल्यूम क्यों बताया था ज्यादा। अब समझ ले कि आपने ऐसा फाइंड किया जिसका 1000 सर्च वॉल्यूम था, सही है। तो ये मैंने किया 1000 और मैंने किया एंटर। तो आपने क्लाइंट को कितना फायदा करवाया, उसको बिजनेस गिला मिला $11,200 का, और आप उसको फिर नेट प्रॉफिट हुआ $2800 का। तो आपको क्या लगता है कि $2800 में वो आपको $1000 भी नहीं देगा, वो आपको $1200 भी नहीं देगा, वो आपको 800, चलो ना 1000 आपको डॉलर देता है। और आपने, और यहाँ पे जो चीज मैंने मेंशन की थी किधर है, 10 निशेस, 10 आपने ऐसी चीजें निकाल दी है, सही है। अब ये इसको ना सोचे कि भाई 1000 वाला निकलेगा नहीं निकलेगा, ये छोड़ दें। आप सर्विसेज तो ऐसी भी होंगी ना, हमने जो 400 एक एवरेज लिया था, ऐसे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि 1000 $2000 भी करते हैं एक एक सर्विस के। ये तो हम शक के बुनियाद पे यहाँ पे बस एक एस्टिमेट ले रहे हैं कि जी 400 500 डॉलर के हिसाब से, यहाँ पे तो $815 भी लिखा है। तो वो तो उससे ज्यादा भी बिजनेस करवा सकता है, समझ रहे। मैं यहाँ पे, चलो 12 बाई 12 भी आपको ये देखें, आपको ये देखें यहाँ पे अभी आपको आइडिया दे रहा है कि कैन एक्सपेक्ट पे बिटवीन 380 फॉर पेंटिंग अ रूम ऑफ दैट साइज, मतलब 12 बाई 12 कमरा हो तो इस इतना इतने पैसे वो चार्ज करते हैं, लेकिन हमने एक जनरल एस्टिमेट लगाया। तब आपको आइडिया हो गया कि दिस इज नॉट अ लिटिल, इट्स अ ह्यूज बिजनेस, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, नीच रिसर्च। आपने जितना बेहतर कर सकते हो आप करो, सही है। यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वो चीजें हैं। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जी मैं जल्दबाजी में करके मैंने 50 निकाले, 100 निकाले, 1000 निकाले, मुझे वो चाहिए ही नहीं। काम आप लोगों ने करना है, पैसे आप लोगों के जेब में आना है, मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छा वे प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे एक जाने से पहले एक चीज आपको बताऊं। एक बंदा होगा आप लोगों के अंदर स्टूडेंट्स में, यहाँ से पिक कर लेता हूँ, सादिक। सादिक बंदा है, वो ऐसी नीश निकाल देगा जिसकी सर्च वॉल्यूम होगी 1000, सही है। अब जिसकी 1000 होंगी, उसी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं हम, प्राइसेस को भी चेंज कर लें मिसाल के तौर पर, प्रीवियस प्रीवियस, और हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि भाई $800, सही है। $800 के हिसाब से हम चलते हैं, 25% ये भी हो गया। तो अगर एक 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 सर्विस का, ये देखिए कितना बड़ा गैप आ रहा है। तो उसने क्या किया, सादिक ने बहुत मेहनत की है, उसने ऐसा नीश फाइंड किया भैया जिसकी सर्विस, जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और जिसके पैसे भी अच्छे खासे हैं मार्केट में। तो उस हिसाब से अगर आपको एक एक तरफ से $1000 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 $2500 भी मिल सकते हैं, $3000 भी मिल सकते हैं। ये आपको पर मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि एक बिजनेस है। क्योंकि मुझे तो सर्विस, ये जो सर्च वॉल्यूम है तो एस्टिमेटेड 1 मंथ का बताता है ना। यहाँ पे 1000 में से भी आपको बताया जा रहा है कि आपके पास इतने बंदे आएंगे, फिर इतने कॉल्स और वो सारा सिस्टम कैलकुलेशन इसके ऊपर हुआ पड़ा है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यू नीड कंसिस्टेंट ऑन दैट, सही है। आप लोगों ने इसमें कंसिस्टेंट होना है, जितना बेहतर कर सकते हो आप काम करो। अब ये जो चीज मैंने बताई है, आपको क्या लगता है, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है और मुझे सबका आंसर चाहिए, तकरीबन 17 18 19 बंदे हो, मुझे सबका आंसर चाहिए। क्या लगता है कि अगर आप ये चीजें एक दफा कर लेते हो, बिजनेस थोड़ा बहुत बना लेते हो, तो क्या लगता है आपको कि अगर आप किसी बिजनेस ओनर के पास जाते हो, अपनी जगह के ऊपर किसी पैसे वाले के पास जाते हो, और उसको आप ये चीज सामने प्रेजेंट करते हो, कुछ आपका प्रैक्टिकल और कुछ ये कैलकुलेशन, तो क्या लगता है आपको कि वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? जो अक्लमंद होगा, ऑब्वियस बात है कि जाहिल के ऊपर तो नहीं, बहुत थोड़ा बहुत काम का बंदा होगा, आप उनको ये प्रपोजल देंगे, क्या लगता है आपको एक्सेप्टेंस मिलेंगी या नहीं? इसमें मैं ये कंसिडर करूंगा, सबसे पहले लोग में से कोई तड़ा बंदा लाना, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आओ मेरे लिए करो। मुझे पता है ना कि भाई, और फिर मुझे ये भी पता है कि आप काम करने वाले हो, क्योंकि आपके कुछ, पर हमने ये क्रीडेंशियल्स फाइंड, क्राइटेरिया फाइंड करने हैं, क्रीडेंशियल।
तो मिलेगी इस बेस पे कि अगर आपका बैकएंड के ऊपर कोई डेटा हो, आपने कुछ खुद भी आपकी कुछ ना कुछ चीजें हो। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हो उनको पता होगा कि भाई यहाँ पे वेबसाइट को रैंक कराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सही है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रोफेशनल को हटा के मैं इसकी चेक कर लेता हूँ, तो शायद कुछ और इजाफा भी मिले। हाँ बस शायद यही होगा, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, एनीवेज, यही पूरा एक प्रोसेस था नीश रिसर्च का। मैंने एक एक चीज करके दिखाई प्रैक्टिकली। वो कहते हैं ना कि चलो, हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रॉफिटेबल, हाँ तो वो प्रॉफिटेबल ही है। अब मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया कि आप बहुत कम भी देखते हो ना, तो अगर आपको 1000, इमेजिन करें कि आपको सिर्फ एक वेबसाइट 1000 देती है, आपने 10 वेबसाइट्स बना ली है, 10 वेबसाइट्स आपको $10,000 देगी। वेबसाइट की तो वर्थ दिन ब दिन ज्यादा होती जाएगी, वो तो छोड़ दें, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे $10,000 आपके सीधा सीधा समझ ले कि आपका टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन आपके पास इंशाल्लाह वल अजीज मेरी दुआ होगी कि आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। सही है, आपके पास $1000 पर वेबसाइट या पर बिजनेस आपको मिल रहा है, आपके पास 10 वेबसाइट्स हो, आपको $10,000 पर मिलते हैं, और वो महीने के बनते हैं कितने? महीने के बनते हैं 30 लाख रुपए। 280 के हिसाब से भी लगाते हैं, 28 लाख रुपया बनता है। जो कि मैंने यहाँ पे जो चीजें बताई है ना, कि भाई आप मिलियनर, तो पाकिस्तानी पैसों के अंदर आप मिलियनर होगे, पहली चीज। फेवरेट कार से मुराद ये कि आप कोई करोड़ों अरबों की कार तो लेंगे नहीं, आप इतनी लेंगे कि जो आप अफोर्ड कर सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30, 40, 50 लाख तक। जब आप इस पैटर्न के ऊपर चलेंगे, जो चीजें मैंने बताई है, सही है, आप अपनी स्मॉल स्टार्टअप्स बिल्ड कर सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ। सही है, स्मॉल लेवल ई कॉमर्स बिजनेस, आप जो मैंने बताया लोकल बिजनेसेस के साथ भी आप कम कर सकते हैं, एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है, तो ये देखें, एटलीस्ट जो मैंने फिर आपको बताया कि आपका चार्ट कैसा होना चाहिए, कि आपके पास एटलीस्ट अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो आपके पास 2025 में अगर आपने बिल्कुल खुद से ना वो सर से पानी निकालना है कि भाई मैंने बस अब मैंने ना बालों को सर से निकालना है, और मैंने वो मेहनत करना है, मैंने ना दिन को देखना है, मैंने रात को देखना है, मैंने सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि आपके पास एटलीस्ट 10 वेबसाइट्स होनी चाहिए, होस्टिंग आपकी एक ही काफ़ी है। सही है, उसके अलावा आपका एम होना चाहिए कि भाई पर मंथ आपके $2000 आप बना रहे हो, पाकिस्तानी 6 लाख रुपया आप बना रहे हो। सही है, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत कम लिखा है। तो उसके अलावा डेफिनेटली आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई मैं क्लाइंट के सर पर नहीं बैठा हूँ, मुझे वहां पे इधर उधर, ये देखें, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपनी वेबसाइट की वर्थ को फिर देखें, वो अंदाजे खुद लगाएं। सही है, उसके अलावा आप उस क्लाइंट के साथ जिसके साथ आप बिजनेस करेंगे, उसकी उसका उसका माइंड आप चेक करें कि भाई वो आपको कितना फ्यूचर में फायदा दे सकता है। ऐसे ऐसे वेबसाइट्स भी मैं जानता हूँ जो कि आपको कहता है कि जी हम आपको पर मंथ $1000 तो नहीं देंगे, और हमें अपनी वेबसाइट रेंट करवाओ, रेंट, फिर वो सारा कुछ करेंगे प्रैक्टिकल इंशाल्लाह, रेंट करवाओ, हम आपको पर मंथ $800 देंगे, चाहे हमारे पास एक लीड आए या ना आए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। सही है, के अलावा मैंने ये चीज़ कही थी कि भाईजान नमाज और कुरान आपने छोड़ना ही नहीं है। सही है, तो सुकून दुनिया और आखिरत जो है ना, इसके लिए तैयारी भी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अर्निंग की बात की थी, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, पॉसिबल है। इवन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिसके 15 दिन के अंदर भी earning है। सही है, और जो है, अगर एक वेबसाइट जो है $500 बना रही है, सही है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप बहुत कम भी अगर उसको कंसिडर करते हैं ना, तो वो आपके $15,000 तक आपकी वो, और फिर उसकी कॉस्ट इतनी बनेगी। तो ये वो ओवरऑल इसके अंदर पिछला क्लास भी रिवाइज हो गया, और आपको ये चीज़ भी बताइए। एंड मैं आपको ये कहूँगा कि बार बार आपने इस चीज़ों को देखना है, समझना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना। सही है, एंड आई होप कि आपको ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा सिस्टम समझ आ गया है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसको दोबारा दोबारा मैं इसके ऊपर क्लास लेता रहूंगा, और साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें और भी दिखाऊंगा, आप लोगों के सामने नीच रिसर्च करूंगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगी, और आप सारा सिस्टम होगा। सर हमने ये जो DA एंड SV एंड अदर डिटेल्स आपने बताई, वो वाली वेबसाइट फाइंड करनी है या कंपटीटर? आपने टॉप 10 के अंदर देखना है ना यार, टॉप 10 के अंदर अगर आपको ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसकी DA लेस देन 20 हो, 25 हो, वो एक्सेप्टेड है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन है
कि गूगल जो है, मैं बैक जा रहा हूँ। अच्छा, गूगल जो है ये तो ऐड है ना, ये तो पैसे दे के आए हुए हैं, ये तो कोई एसईओ का नहीं है। एसईओ का तो स्टार्ट यहाँ से होगा। तो अगर टॉप के अंदर, इमेजिन करें कि टॉप के अंदर एक ऐसी वेबसाइट हो जिसको बिल्कुल गंद हो, जिसको सबसे पहले तो दिल आपका नहीं करेगा कि आप यहाँ पे जाएं, तो किधर जाए, क्या करें आप, यहाँ पे क्या है, ये नॉट क्लिकेबल है, ये देखें। तो ये चीज जो है ना, आप टॉप के अंदर अगर आपको कम कम डीए वाली साइट मिल गई ना, तो ये सोने पे सुहागा है, सही है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है बस। तो आप ये भी कर लेते हैं तो इट विल मोर देन इनफ। और ये इसके कुछ बस कुछ भी नहीं है, सिंपल इज दैट। आप सिंपल वेबसाइट भी बनाते हो ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा भी कंटेंट ऐड करते हो, बेशक एआई से कंटेंट ऐड करोगे ना, तो मजे की चीज ये है कि इस लोकल बिजनेसेस के अंदर गूगल की अपडेट्स ना के बराबर आती है, सही है। क्योंकि गूगल का अल्टीमेटली गोल यही है कि वो ऐड के थ्रू पैसे बनाए। और ऑब्वियस बात है कि वो बिजनेसेस को क्यों हिट करेगा, समझ रहे हैं। और ये इसके रिव्यू भी आप लोग चेक करें, हमारे सारा कुछ ओके है। इवन कि अगर हम वेबसाइट को क्या करेंगे, रैंक करेंगे, तो हम ऐसे लोगों को हाईलाइट भी कर सकेंगे कि भैया आपकी। अच्छा, एक और चीज में देखिए ये बात फिर, हाँ ये आप इसको कह सकते हैं भाई मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ और मुझे आपसे अच्छा ज्यादा बिजनेस आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि भाईजान अगर आपके पास जीएमबी आ गई, ये तो आप इसको मैंने इस वजह से कंसिडर आप लोगों के लिए नहीं किया, क्योंकि आप हो गए यहाँ पे नहीं, सही है। तो आप फिर आपकी वेरिफिकेशन में काफी मसले मसाइल आएंगे। इसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ कि कौन से ऐसे पॉसिबल वेज है जो कि आपकी जीएमबी आपको प्रूफ करा सकती है। एक बंदे से तो मुझे ऐसा ट्रिक मिला है, लेकिन पहले मैं उसको खुद इम्प्लीमेंट करूंगा। जब मुझे पता चलेगा कि भाई मैं पाकिस्तान में बैठ के मैंने वहां की जीएमबी प्रूफ कराइए, तो फिर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कि प्रूवन होगी, सही है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा मैं आपके थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ। सर सर्विस बेस्ड नीश फाइंड करने हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सर्विस बेस्ड। अब ये सर्विस इजी है, सही है। सर्विस होंगे तो आप सर्विस की लीड सेल करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आपका जो काम था ना, सिंपल इज दैट, आपका जो काम था जो सबसे मुश्किल वो ये वाला था, निशेस के ऊपर लगे जो क्राइटेरिया मैंने बताई है, इसके अंदर फॉल करते हुए आप कम अज कम भी मेरे नेक्स्ट क्लास तक, आपको पता है मेरा कोई भी अता पता नहीं होता, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरे एग्जाम होते हैं। मैं गया था आउट ऑफ सिटी, एंड मेरे एक कज़न है उनको कैंसर था, एंड मैंने 3 दिन उधर गुजारे हैं। एंड मैं आज हूँ, जैसे ही मैं घर आया हूँ ना, तो उनकी कॉल आई है घर से कि उनकी डेथ हो गई है, सही है। तो दोबारा अब मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता। उसके अलावा अपने काम इधर उधर चीज़ें ना, तो काफ़ी ना हेडेक हो जाता है। एनीवेज, सर्विस बेस ही निशेस फाइंड करने होंगे एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्लास कब होगी सर, प्लीज जल्दी कीजिए यार। नेक्स्ट क्लास को छोड़ दे आप सब, सही है। ये फाइंड करें ना, यही तरीका है। और हमने क्या करना है, और सिर्फ इसके अंदर वर्डप्रेस सेटअप वगैरह है वो हम कर लेंगे, नो इश्यूज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ना ये चीजें फाइंड करें, आप फोकस करें। बेशक 10 मैंने यहाँ पे लिखे ना 10 नीशेस, तो आपने 10 नीशेस फाइंड करे। और अगर आप एक मंथ भी इसके ऊपर लगाते हैं ना, तो मुझे उसके ऊपर खुशी होगी कि भाई आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके निकाली है। एक तो सुस्ती होगी कि अगर आप नहीं करेंगे, तो वो अलग बात है। और अगर आप मिसाल के तौर पर अच्छे निकलते हो और आप अच्छी निशेस फाइंड करते हो, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जल्दबाजी में आके जी 50 वाला उठा देगा, 50 सर्च वॉल्यूम वाला, तो आपको फायदा क्या होगा, $280 आप उसको फायदा दे रहे हो, आपको क्या होगा, आप $100, समझ रहे हो। तो इसके अंदर सिर्फ ये मेहनत है कि भाई अगर आप मिसाल के तौर पर 10,000 सर्चेज वाली, वो भी छोड़ दें, मैं चलो 5,000 कर लेता हूँ कि आप 5,000 सर्चेज वाली एक निकाल लेते हैं, तो आप $28,000 का क्लाइंट को फायदा दे रहे हो, सही है। अब $28,000 से सीधा सीधा पता है 14,000 से पाकिस्तानी 45 लाख रुपया बनता है। तो अब बात वही है ना कि नंबर में बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, लेकिन आपको फायदा क्या होगा। और बाकी मैथ वही है जो आपने माइंड में समझ के बात की थी, सही है। तो ये आपका रहा क्लास, एंड आई होप कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन भी हुई होगी। और हर बार की तरह मैं आपको ये कहता हूँ हमेशा कि हमारी क्लास लेट होती है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी क्लास होगी क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। और अब जाके यूट्यूब छान मार ले, कैसा नॉलेज और ऐसी चीज़ें आपको मिली, मुझे एग्जैक्ट बता देना कि सर आपने ये चीज़ें यहाँ से ली थी, सही है। सर आपके ऑफिशियल ग्रुप का आईडी बता दें जिसमें अपडेट अपडेट मिले, मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, यहाँ पे समन, यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दे बस आप।